प्रिय छात्रों, मैं गिरिराज फलमंगल उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम रणथंबोर रोड सवाई माधोपुर। पिछले वीडियो में अपने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखा। आज के वीडियो में अपन प्रश्नावली 15 प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सूत्र है पी बराबर ए के अनुकूल स्थितियां, ए की निशेष यानी कुल स्थितियां। यानी किसी भी घटना की अपन प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उस घटना के संभावित कुल स्थितियां अपन देखते हैं कि उस घटना के जो है कुल कितनी स्थितियां हो सकती है। फिर जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं उसके अनुकूल कितने परिणाम आ सकते हैं, उन दोनों का जो अनुपातिक मान होता है वो प्रायिकता होती है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा किंतु 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 से छोटे का मतलब ऋणात्मक मान नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 लेस देन इक्वल टू पीई, इसका मतलब यह है कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 0 उस मान से प्रायिकता के मान से छोटा हो सकता है, यानी 0 से मान बड़ा हो सकता है। पीई लेस देन इक्वल टू 1, पीई का मान 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। प्रायिकता पीई बराबर ई के अनुकूल स्थितियां बटे ई की निशेष यानी कुल स्थितियां। अपन को प्रायिकता ज्ञात करने के लिए उस घटना की कुल स्थितियां ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कुल परिणाम ज्ञात करने पड़ेंगे, कितने परिणाम हो सकते हैं, किंतु अनुकूल परिणाम देखना पड़ेगा कि उसके अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी घटना की नेगेटिव प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी हो तो पहले उसकी पॉजिटिव प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी, और पॉजिटिव यानी धनात्मक प्रायिकता ज्ञात करके ही उसकी नेगेटिव प्रायिकता अपन ज्ञात करेंगे। अपन लेते हैं जैसे 2-3 बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कई प्रकार के होंगे, किंतु जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं पहले इन पर चर्चा करेंगे। जैसे एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किंतु जरूरी नहीं है कि आपसे सम के बारे में ही पूछे, सम की जगह विषम भी आ सकता है, भाज्य आ सकता है, अभाज्य आ सकता है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले तो अपन को एक पासे को फेंकने पर यानी संभावित परिणाम हमारे पास में क्या क्या आएंगे ये अपन को देखना पड़ेगा, और संभावित परिणामों के बाद में ही अनुकूल परिणाम अपन को निकालना है जिसकी प्रायिकता वो पूछेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संभावित परिणाम। पासा एक तरह से घन के आकार का होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, और 6 फलकों पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस फिक्स हैं। ये 6 अंक उन प्रत्येक पृष्ठ पर यानी क्रमशः लिखे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी संभावित परिणाम कितने प्राप्त हुए? 6। तो यहां लिखेंगे घटना के संभावित परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 6। अब इसमें पूछा है कि सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सम वाले जो अनुकूल परिणाम है वो सम अंक है हमारे पास 2, 4 और 6।
सम अंक कहते किसको हैं? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहां सम की बात करेंगे तो 2, 4 और 6 अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? एक तरह से 3। इसी प्रकार से सम की जगह यदि विषम पूछा जाता तो विषम कौन कौन से होते? 1, 3 और 5। कितने अनुकूल परिणाम होते? 3। इसी के साथ साथ यदि भाज्य के बारे में पूछा जाता तो भाज्य की बात करें तो भाज्य संख्या होती क्या है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता हो। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है सबसे छोटी जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जा रहा है? तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके पहले कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनमें 3 संख्याओं का भाग जा रहा हो। तो 4 और 6 अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे पास? 2 होंगे। किंतु अभाज्य की बात भी पूछी जा सकती है। तो यहां पर इन संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो देखिए, अभाज्य संख्या जिसमें एक को अपन न तो भाज्य मानते हैं और न अभाज्य मानते हैं, तो इसमें यहां अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3 और 5। ये 3 अभाज्य संख्या है। तो इसका से आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सम अंक आने के अनुकूल परिणाम 2, 4, 6 कितने परिणाम हो गए? 3। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपन 3। ये संभावित परिणाम हो गए। प्रायिकता P बराबर P, यहां लिख देंगे सम अंक बराबर, सूत्र का उपयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक तरह से कितने परिणाम आए थे अपने पास? 3। और कुल परिणाम कितने थे? 6। यानी विभाजित करने के बाद में क्या हो जाएगा? 1 ना 2। ये हो गया। एक पांचे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक तरह से 1/2। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन अपने लिया है। एक पांचे को 2 बार उछालने पर, ध्यान दीजिए, एक पांचे को 1 बार उछालते हैं 6 अंक आते हैं, किंतु एक पांचे को अपन 2 बार उछाले या 2 पांचों को हमें एक साथ उछाले, दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। एक पांचे को 2 बार उछालने पर या 2 पांचों को एक साथ उछालने पर सारणी के अनुसार कितने परिणाम बनते हैं? 36 परिणाम। क्योंकि एक अंक के साथ ही 6 परिणाम बनते हैं। क्योंकि पहले पांचे का जब एक अंक मान लीजिए बार बार आ रहा है तो दूसरे पांचे का उसके साथ में 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे 6 परिणाम एक अंक के साथ में बनते हैं। तो पहले पासे में 6 अंक है तो 6 गुणा 6 यानी 36 परिणाम बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पासे को दो बार उछालने पर प्राप्त संभावित परिणाम कितने बनेंगे? एक तरह 6 गुणा 6 यानी 36 परिणाम सामने आएंगे। इसलिए संभावित परिणाम 36 हो गए। किंतु पूछा क्या है? एक पांचे को 2 बार उछालने पर दोनों पांचों की संख्याओं का योग कितना? 9 और 13। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट में दोनों पांचों की संख्याओं का योग 9 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। ध्यान दीजिए, दोनों पांचों की संख्याओं का योग 9 प्राप्त करने के लिए यदि हम पहले पांचे का 1 अंक लेते हैं तो दूसरे पांचे का हम 6 से बड़ा ले नहीं सकते, क्योंकि 6 से बड़ा होता नहीं है। तो 6 और 1 7 ही रह जाएगा। इसलिए अपन को पहले पांचे का कम से कम 3 अंक लेना पड़ेगा और दूसरे का 6 लेना पड़ेगा। दूसरे का यानी पहले का 4 लेते हैं तो दूसरे का 5 ले सकते हैं। पहले का यदि हम 5 लें तो दूसरे का 4 ले सकते हैं। पहले का यदि
6 लें तो 2 से का हम 3 ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? 4, क्योंकि पहले पासे का हम 3 से छोटा अंक किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते, क्योंकि 3 से छोटा यदि अपन ने लिया 2 तो 2 से पासे का मैक्सिमम 6, 6 2 8 रह जाएंगे। इसलिए हमको एक पासे का तो कम से कम छोटे से छोटे अंक 3 लेना पड़ेगा, यानी कुल कितने परिणाम हो गए? एक तरह से 4। प्रायिकता पी बराबर, ई क्या है? एक घटना है जिसकी हम प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। पी बराबर पी दोनों पासों की संख्या का योग 9 है। जिस घटना की प्रायिकता निकालना चाहते हैं उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4/36 यानी 1/9, अर्थात दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, यानी प्रायिकता कितनी होगी? 1/9। इस प्रकार दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हुई? 1/9। इसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए दोनों पासों की का योग 13 प्राप्त होने के अनुकूल यानी के संभावित परिणाम होने के अनुकूल परिणाम बराबर 0, क्योंकि एक पासे में मैक्सिमम 6 से बड़ा अंक नहीं हो सकता, इसलिए दोनों पासों की संख्याओं का योग भी यदि अपन करें तो 6 + 6 12 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। इसलिए दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो प्रायिकता पीई बराबर पी दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 बराबर 0/36, क्योंकि अनुकूल परिणाम 0 है, संभावित परिणाम 36 है, 0 में 36 का भाग देंगे आएगा 0, अर्थात दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो क्या प्राप्त हुई? 0। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, पी ए बराबर 0.65 हो तो पी ए नहीं ज्ञात कीजिए। तो अपन यह बताया कि यानी नेगेटिव प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो पॉजिटिव प्रायिकता या तो अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी या अपने पास होनी चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, पी ए बराबर अपन को दे रखा है 0.65, तो पी ए नहीं बराबर हो जाएगा 1 - पी ए बराबर 1 - पी ए का मान है 0.65। इसको अपन घटाएंगे तो ए को अपन लिख सकते हैं 1.00 माइनस 0.65। 1.00 में से 0.65 की बाकी निकालेंगे तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, पॉइंट 0 रह जाएगा, 0 में से 0 गया 0, अर्थात पी ए नहीं ये हो जाएगा 0.35। इस प्रकार से किसी भी नेगेटिव से पॉजिटिव प्रायिकता निकाल सकते हैं और पॉजिटिव दे रखी है तो अपन नेगेटिव प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं।